अब और राज उगलने के लिए और राज पता लगाने के लिए एनआईए ने रियाज काजी को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी बड़ी गिरफ्तारी तो सीबीआई बड़ी हरकत में आई है, तुरंत पूछताछ के लिए 2 सहायकों को गिरफ्तार किया है और अब उनसे ये राज उगलवाए जाएंगे कि आखिरकार जो अनिल देशमुख है ये कार्यालय में आखिरकार चल क्या रहा था। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एंटीलिया केस में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और आपको बताएं कि रियाज काजी नाम का जो एपीआई था, जो सचिन वजह के साथ ही काम करता था, उसको गिरफ्तार किया है पूछताछ के लिए। यूं तो आपको बताएं कि रियाज काजी ने यह कहा था कि मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूं और जो भी जानकारी मेरे पास है मैं दूंगा, लेकिन इसके लिए अब जब एनआईए ने जांच की और ये पाया कि जो भी सारा ड्रामा ये रचा हुआ सचिन वजह का था, इसमें वो दोषी है रियाज काजी। जी हां, रियाज काजी वही व्यक्ति है जिसने सचिन वजह के इशारे पर इस सारे खेल में जो सबूत थे एंटीलिया मामले से जुड़े हुए और मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े हुए, उन सबूतों को नष्ट करने के लिए उसने काम किया है। उसने बाकायदा डीवीआर ली थी, डीवीआर को नष्ट करके जो मीठी नदी में फेंका था वहां फेंकने का काम ये सब रियाज काजी ने किया था और ये सचिन वजह के कहने पे किया था। तो रियाज काजी एक तरह से सरकारी गवाह बनने को तैयार था, लेकिन यदि किसी अपराध में कोई लिप्त है, सरकारी गवाह बनने से कुछ सजा कम होती है लेकिन सजा माफ नहीं होती। और इसीलिए अब और राज उगलने के लिए और राज पता लगाने के लिए एनआईए ने रियाज काजी को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी बड़ी गिरफ्तारी अनिल देशमुख के जो सहायक हैं, 2 सहायकों को पकड़ा गया है और यह पूछा जाएगा कि जब अनिल देशमुख के कार्यालय में इस तरह का आरोप लगा है कि 100 करोड़ की उगाही हो रही थी, तो इस कार्यालय से ऐसे कौन कौन से काम किए जा रहे थे जिसके बदले में ये पुलिस के अफसर पैसा दे रहे थे। ये ट्रांसफर पोस्टिंग तो कहीं गलत तरीके से नहीं हो रही थी या कहीं कोई और घोटाला तो नहीं था। ये सारे मामले में अनिल देशमुख के सचिव को गिरफ्तार किया गया है और इस सारे मामले में जो गिरफ्तारी हुई है इसमें सीबीआई ने अनिल देशमुख के सचिव को गिरफ्तार किया है, 2 सचिव को, उनसे पूछताछ होगी। वो भी मामला इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उस मामले में सीबीआई ने क्योंकि केस दर्ज किया है और ये केस दर्ज उस समय के पुलिस कमिश्नर मुंबई के जो परमवीर सिंह थे उनके कहने पे किया गया है। तो 2 अलग अलग मामले हैं लेकिन मामला सब एक ही जगह जुड़ता है। लेकिन 100 करोड़ की उगाही वाले मामले में सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है, अब यह पता लगाया जाएगा कि अनिल देशमुख जो इस जांच को रुकवाना चाहते थे और वो सुप्रीम कोर्ट गए थे ये कहकर के मैंने तो अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है, मैं तो पाक साफ हूं, फिर सीबीआई जांच की क्या जरूरत है। तो सीबीआई बड़ी हरकत में आई है, तुरंत पूछताछ के लिए 2 सहायकों को गिरफ्तार किया है और अब उनसे ये राज उगलवाए जाएंगे कि आखिरकार जो अनिल देशमुख है ये कार्यालय में आखिरकार चल क्या रहा था। 100 करोड़ की उगाही की बात अगर कही गई है, उसके कितने तथ्य वहां मिलते हैं इससे भी पता लगेगा। तो सीबीआई इस मामले को गंभीरता से जांच कर रही है। अब यह भी माना जा रहा है कि अनिल देशमुख की और परेशानियां बढ़ेंगी। वहीं आपको बताएं कि इसी मामले में जुड़ा हुआ जो बीजेपी के नेता हैं और सांसद हैं अठावले, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि जो भी इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके भी नाम सामने आ रहे हैं, हम बाकायदा उसको जो है इस तरह से नोटिस सीबीआई देगी, एनआईए देगी, उन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी अठावले ने एक तरफ इस्तीफा ये जो है इशारा किया है अजीत पवार की तरफ कि अजीत पवार डिप्टी सीएम हैं और जब उनका नाम उगाही कांड में आ रहा है वो पुलिस वालों से पैसे वसूलते थे, ऐसा सचिन वजह ने कहा है। तब ऐसे में वो अपने पद पर क्यों बने हुए हैं। और अठावले कहते हैं कि धीरे धीरे देखिए ये इस्तीफा देना पड़ेगा और इस्तीफा आएगा उद्धव ठाकरे के नंबर भी, क्योंकि उद्धव ठाकरे को भी इस्तीफा देना ही पड़ेगा क्योंकि उनके मंत्री जब गिरे हुए हैं, मंत्रियों पर आरोप है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसका उप मुख्यमंत्री विवादों में हो, जिसके ऊपर आरोप हो, वो मुख्यमंत्री जानकारी ना रखता हो, और नहीं रखता तो भी जिम्मेदारी है उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। ये सारी चीजों के बीच आपको पता है कि संजय राउत किस तरह का बयान देते हैं और संजय राउत कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो फर्जी मामला है और हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये उठता है कि अस्थिर कर कौन रहा है? अस्थिर करने की कोशिश क्या उन्हीं का चहेता, उन्हीं के द्वारा नियुक्त किया गया कमिश्नर परमवीर कर रहा है या शिवसेना का ही प्रवक्ता सचिन वजह कर रहा है?
सचिन वजह को वो क्लीन चिट देते हैं। लेकिन अब जो जांच एनआईए की जिस स्तर पे पहुंची है और उन्होंने सचिन वजह से जो जो इंक्वायरी करनी थी वो कर ली है, उसके बाद उन्होंने कोर्ट को भी ये कह दिया है कि हमें सचिन वजह से जो जो पूछना था हमने पूछ लिया, अब हमारे पास पूरे तथ्य आ गए हैं, पूरे सबूत हमने इकट्ठे कर लिए हैं, अब इस मामले में हम जल्द ही फाइनल डिसीजन लेकर पूरी जनता को, देश की जनता को बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या था। लेकिन आपको बताएं, एनआईए ने इतना तो हिंट दिया ही है कि ये सारा मामला जो सचिन वजह ने रखा था, ये एंटीलिया मामले से भी एक बड़ा मामला करना चाहते थे। एंटीलिया मामले में रोड रखकर केवल डराना धमकाना था, लेकिन इसके अलावा भी इनकी प्लानिंग और थी, जिसमें प्रदीप शर्मा जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहा है और शिवसेना का कार्यकर्ता है, वो भी उसमें शामिल था। और इनको अगर मौका मिलता तो ये और बड़ा कांड करते। अब वो बड़ा कांड कौन सा है ये एनआईए खुलासा करेगा तो शायद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि कुछ उद्योगपतियों की हत्या की सुपारी इन्होंने ली थी, ऐसा शक जाहिर हो रहा है। क्योंकि चीन नहीं चाहता कि हमारे देश के उद्योग व्यापारी पनपें और उद्योग धंधा चलाएं। 5G को लेकर अच्छा खासा टकराव चीन और मुकेश अंबानी में है। इसको लेकर आपको बताऊं, कांग्रेस पर भी सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो हमेशा अडानी और अंबानी का विरोध कराती रही है और वो चीन से समझौता करके आई है। ऐसे में ये भी एक शंका है कि कहीं कांग्रेस के कहने पे तो ये सारा खेल नहीं चल रहा था कि वो चुपचाप बैठी हुई है। सत्ता में जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और कांग्रेस अपने एजेंडे पे काम कर रही है, यानी चीन के समझौते को लेकर वो काम कर रही है। ये आरोप है, लेकिन ये आरोप में सच्चाई कितनी है, ये कांग्रेस का कितना हाथ है, ये पूरा देश जानने के लिए बेकरार है और पूरे देश को ये खुलासा एनआईए जल्दी करेगा। वहीं आपको बताएं कि जो रियाज काजी है, इसके पास सचिन वजह और आपको बताऊं उस समय के कमिश्नर जो मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर रहे, जो आज डीजी होमगार्ड हैं, इनसे लेकर भी जुड़े हुए मैटर इस रियाज काजी के सीने में दफन हैं। ये राज सारे जानता है, इसको पता है और उसने मिलकर के ही सारा ये जो षड्यंत्र है ये रचा था। लेकिन रियाज काजी ने समय की नजाकत को देखते हुए पहले ही ये इच्छा जाहिर कर दी थी कि मैं सरकारी गवाह बनने चाहता हूं, तो सरकारी गवाह बने और अब ये गिरफ्तारी में है। देखते हैं ये रियाज काजी अपने को साफ सुध करने के लिए कितनी ड्रामेबाजी करता है या सच्चाई बताता है। बहरहाल तलोजा जेल में बंद सचिन वजह आज अपनी सुरक्षा की बात उठा रहा है। उसके वकील ने कोर्ट में बाकायदा ये कहा कि तलोजा जेल में सचिन वजह की जान को खतरा है और इसलिए उसको अलग सेल में रखा जाए। आपको ध्यान होगा कि इसी तलोजा जेल में जो अर्नब गोस्वामी हैं रिपब्लिक के प्रमुख, उनको भी रखा गया था। तो आखिरकार एक सवाल और उठता है कि जब कोर्ट में वो एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जो पुलिस का जाना माना एक एपीआई रहा हो, जिसकी तूती पूरे महाराष्ट्र में बोलती हो, जो शिवसेना का बिल्कुल खासम खास हो, और वो भी यदि ये कह रहा है कि मुंबई की एक जेल तलोजा में उसकी जान को खतरा है, तो क्या तलोजा जेल में ऐसा कुछ है कि वहां जो जाता है वो मारा जाता है या मारे जाने का किसी को डर होता है? आखिरकार तलोजा जेल में ऐसा क्या है? तो तलोजा जेल में यदि सचिन वजह को खतरा हो सकता है, जो कि एक पूर्व पुलिस का अधिकारी है और शिवसेना का खास है, तब अर्नब गोस्वामी को उस जेल में क्यों डाला गया था? क्या ये अर्नब गोस्वामी को भी इसी तरह मरवाना चाहते थे वहां आतंकियों के बीच रख करके? ये बड़ा सवाल है। उस समय अर्नब गोस्वामी ने जब अपनी जान की रक्षा की बात की थी तब लोग विवाद कर रहे थे, लेकिन आज सचिन वजह खुद अपनी जान की माफी मांग रहा है, अपने जान के लिए भीख मांग रहा है और वो ये कह रहा है कि जेल में उसको अलग सेल में रखा जाए। तो ऐसे मान लीजिए आप अपराधी हैं और अपराधी करने के बाद आप जेल में जाते हैं, सबको अलग सेल रखी जाए, सभी लोग ये कहें कि भाई हमें तो जो है जान का खतरा है, तो जान तो सबको प्यारी है, तो फिर आपने ऐसी जेल बना क्यों रखी है? वहां ऐसे इंतजाम क्यों नहीं करे हुए हैं कि वहां यदि कोई अपराध करने के बाद जाता भी है और जेल में बंद है, जो कि अभी फाइनल हियरिंग होना और सबूत प्रस्तुत होना जो कि विचाराधीन कैदियों में है, ऐसे व्यक्ति की जान की हिफाजत आम तौर पर क्यों नहीं की जाती? ये भी एक सवाल है। क्या मुंबई की जेल इस मामले में असुरक्षित है?
कि वहां यदि कोई आम विचाराधीन कैदी पहुंचे तो उसको जान को खतरा इसलिए हो जाता है कि सबूत नष्ट करने के बिना पर वहां जो गिरोह हैं वो उसको जेल में ही मार डालते हैं। आखिरकार इस तरह की बातें मुंबई से क्यों आती हैं? जो हम फिल्मों में देखते थे कि अपराधियों ने मिलकर के सबूत नष्ट करने के लिए जेल के अंदर बंद किसी कैदी को मार डाला। विचाराधीन है तो सचिन वजह भी विचाराधीन है, और सचिन वजह खुद कह चुका है कि मैं तो एक मोहरा हूं, इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। तो मोहरा है, मोहरे को अब खतरा नहीं है या मोहरे को खतरा है, ये सचिन वजह जानता है। लेकिन एनआईए ने कह दिया है कि हमको अब इसकी जरूरत नहीं है, हमने जितनी पूछताछ करनी थी कर ली। यानी सचिन वजह अब वास्तव में महसूस कर रहा होगा कि जिन आकाओं के लिए उसने अभी तक काम किया, जिनकी टुकड़े डलने के बाद वो उनके लिए दुम हिलाने लगा और अपराध की दुनिया में उतर गया। पुलिस में रहता, एपीआई पोस्ट भी छोटी नहीं होती, आराम से 1 नंबर की रोटी खाता, लेकिन वो 2 नंबर के धंधे में आ गया और किस तरह का जाल पूरा बुना। उसने अपने आकाओं के कहने पर, राजनीतिक लोगों के कहने पर अपराध का रास्ता चुना। अब उसको कहां लेके जाएगा? राजनेता अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया और इसकी उम्मीद भी बहुत कम होती है। लेकिन सचिन वजह जैसे नौकरी पेशा लोग हमेशा गिरफ्त में आ जाते हैं, क्योंकि वो नौकरी करते हैं और कारनामा करने के लिए उन्हीं को नेता लोग इस्तेमाल करते हैं। इस केस से सभी अधिकारियों को भी एक सीख मिलती है कि यदि आप किसी नेता के कहने से नियम कायदे कानून को ऊपर ताक पर रखकर और अपराध करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, कोई गलत डिसीजन लेते हैं, तो सजा आपको होगी। सचिन वजह की तरह ही आपका हाल होगा कि मारे जाओगे तो सचिन वजह मारे जाएगा, जेल जाएगा तो सचिन वजह जाएगा, बदनामी होगी तो सचिन वजह की होगी, सारे भारत में और अपनी नजरों में भी गिर जाएगा तो सचिन वजह गिरेगा। ऐसे कितने ही सचिन वजह इस भारत में नौकरी कर रहे हैं, जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए, नौकरी पेशाओं को खुश करने के लिए आए दिन कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता बनकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के तौर पर काम करने लगते हैं। ये उन लोगों के लिए एक सबक है कि महाराष्ट्र में जो हाल पुलिस के अधिकारियों का हो रहा है इस समय, ना घर के ना घाट के, ये सब हो रहा है जब तो सोचते नहीं है और जो कर दिया सो कर दिया, फंसाने के लिए उल्टी सीधी तिगड़म फंसाते हैं। जिस तरह से रिपब्लिक के खिलाफ भी मुंबई की पुलिस ने सारी हदें पार कर दी थी, उसी समय सवाल उठ रहा था कि क्या इसके पीछे उद्धव ठाकरे है या कांग्रेस है। ये अभी खुलासा शेष रह गया है, इसका भी खुलासा होना चाहिए कि इन सारे ये जो षड्यंत्र रचे गए, इसके पीछे आखिरकार वास्तव में है कौन। वंदे मातरम।